वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि ये सिर्फ ट्रिपल सी की एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन आप लोग अगर कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं और जिसके अंदर बेसिक ऑफ कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज आता है, इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और सारे वीडियो को देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने हर एक वीडियो जो अब तक कंप्लीट हुए हैं उन सारे वीडियो की मैंने वहां पर लिंक डाली हुई, आप डायरेक्टली उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको देखने हैं। अब आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। तो आगे के सेशन में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके देखा था कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमनली यूज होती है। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वहां पर हम लोग कुछ मेनूज देखेंगे आज, उसके बाद वो जो भी मेनू रिमेनिंग होंगे वो बाकी के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर। वहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा वर्क करता है और क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं। तो चलते हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर। हमारा डेस्कटॉप है। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे शुरू करना है वो मैं यहाँ पर पहले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके अंदर अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो फोल्डर शो हो रहे हैं उसी फोल्डर में से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप कोई और ओएस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोग्राम फाइल होगा, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर होगा, वहां से वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वर्ड है, उस फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की फाइल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 अगर 7 इंस्टॉल किया है और कोई ओएस यूज की है तो उसका फोल्डर वो फाइल वहां पर होगी, वो आपको सिलेक्ट करनी है। और उसके ऊपर जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारी वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारा वर्ड फाइल नॉर्मल है। जैसे हमने वर्ड फाइल पर क्लिक किया ये वर्ड फाइल हमारी ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फाइल मेनू। यहाँ पर कहीं पर मेनू बार में फाइल मेनू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल दिया हुआ है वो हमारा फाइल मेनू है। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। अगर हम कोई फाइल ऑलरेडी बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और मुझे नई फाइल बनानी है, क्या नई फाइल तैयार करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसके ऊपर न्यू पर क्लिक कर लूंगा। और अगर न्यू पर क्लिक नहीं करना है तो उसकी शॉर्टकट की है। तो मैंने कल लास्ट सेशन में बताया था कि जो भी ऑप्शन है उसके नीचे जिस कैरेक्टर पर अंडरलाइन दी है उसको अगर हम लोग कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू है, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे तुरंत पूछ रहा है नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ब्लैंक करना है या न्यू ब्लॉग पोस्ट करना है। हम लोग यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट ओपन हुए। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2 जो मैंने अभी ओपन किया। यहाँ पर टाइटल बार में देखिए उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जिससे मैं वर्क कर पाऊँ। डॉक्यूमेंट 1 के अंदर अब ये डॉक्यूमेंट 1 है। सेकेंड ऑप्शन है ओपन। ऑलरेडी अगर हमने कोई फाइल बनाकर रखी है उसको अगर ओपन करना है तो हम लोग यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे और उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ पर देखिए जब मैं .NET 2007 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि किस एक्सटेंशन की फाइल यहाँ पर शो होगी। मतलब कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन शो हो रहा है, जब आप माउस यहाँ पर ले जा रहे हो तो तब आपको वो सारे एक्सटेंशन शो होंगे। तो ये जितने भी एक्सटेंशन है ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो एक्सटेंशन ऑलवेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के ही होंगे। मतलब जब आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में कभी कभार एग्जाम में एक्सटेंशन ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी अगर वहां पर ऑप्शन है तो आपको सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन दिया हुआ है, डॉट करके जो है वही उसके एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड एक्सटेंशन है। अगर कोई फाइल यहाँ पर वर्ड की होगी तो वो तुरंत शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 फाइल वर्ड की है इसीलिए वो तुरंत शो हो गई। तो ये हमारा
ओपन का ऑप्शन था। मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो तुरंत शो हो जाएगी। और अगर मुझे नहीं करना है कोई फाइल तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ या तो एस्केप की भी प्रेस कर सकता हूँ। अब आगे चलते तो नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। अगर हमने फाइल को बनाया नहीं है और चेंज नहीं किया हुआ है तो हमें फाइल को सेव करके स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो वो तुरंत पूछेगा कि आपको इस फाइल को कहां पर सेव करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको जैसे कि डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूं मेरी टेम्प फाइल करके, तो मैंने टेम्प फाइल कर लिया। वो बाय डिफॉल्ट उसका जो भी एक्सटेंशन है वर्ड का वो ले लेगा, मतलब कि DOCX करके उसका एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का, ठीक है, 2007 का। तो यहाँ पर मैंने टेम्प करके फाइल डाल दी, डेस्कटॉप पर मैं डाल रहा हूँ और सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है .docx, ठीक है। अगर मुझे वो चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर पुराना वर्जन है तो पुराने वर्जन के हिसाब से कर लूंगा, नया वर्जन है बाय डिफॉल्ट मैं अभी DOCX रख रहा हूँ, फिर फाइल को सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फाइल को सेव पर क्लिक करूंगा हम देखेंगे यहाँ पर देखिए टेम्प करके मेरी फाइल तैयार हो चुकी है जो ब्लैंक है अभी, ठीक है। इसके आगे के ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब भी वो फाइल खुली है तो वो वापस खुल जाएगी यहाँ से तुरंत। तो ये फाइल हमारी ओपन है। अब हम आगे का ऑप्शन देखते हैं सेव एज। सेव एज और सेव में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर देखिए मैंने ऑलरेडी फाइल को सेव किया है तो मैं फिर से उसके ऊपर सेव कर रहा हूं तो क्या होगा, जो मैं चेंज कर रहा हूं ना वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेव एज पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या होगा, तो जो फाइल मैंने ऑलरेडी सेव की है वही फाइल अगर मुझे किसी और लोकेशन पर स्टोर करना है तो मैं सेव एज पर क्लिक करूंगा और वही फाइल मुझे उस अलग नाम से उसी जगह पर स्टोर करना है तब भी मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, क्योंकि एक ही लोकेशन पर हम एक ही प्रोग्राम की फाइल एक ही नाम से सेव नहीं कर सकते। सेव पर मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करके उस फाइल को अगर स्टोर करना चाहूँ किसी और लोकेशन पर तो मैं यहाँ से दूसरा लोकेशन पास करके सिलेक्ट करके मैं उसके ऊपर उसको स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे स्टोर नहीं करना है इसलिए मैं एस्केप प्रेस कर लूंगा। अब आगे देखते हैं उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है। अगर मुझे कोई और फॉर्मेट में फाइल को सेव करना है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट दिए हुए इनमें से मैं कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट करके उस फाइल को सेव कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन किस लिए है, तो यहाँ पर देखिए उसके नीचे पी के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, मतलब कि कंट्रोल P करूंगा तो मेरा पेज में प्रिंट निकाल पाऊंगा। ये ऑप्शन प्रिंट आउट निकालने के लिए, हमारा डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसके अंदर 3 ऑप्शन और है। एक प्रिंट मतलब कि जो कंट्रोल P करके जो हम लोग ऑप्शन देंगे वो यहाँ पर देगा वो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे प्रिंट निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर आपके पास है वो। अगर नहीं है और पीडीएफ जनरेट करवानी है तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए होंगे, सारे पेज निकालने हैं या करंट पेज निकालना है, मतलब कि जिस लोकेशन पर कर्सर है वहां पर वो निकालना है, या आपको पेज नंबर रैंडमली देना है, मतलब कि आप यहाँ पर 2 से 10 तक पेज देना चाहते हैं तो 2-10, मतलब यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो बीच में डैश करना है हमें और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूअस पेज प्रिंट आउट हो निकल जाएंगे। उसके अलावा और भी इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है जो हम लोग सेट कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होगी। लेटर की, ये कौन सा लेटर सिलेक्ट करना है, A4 साइज या फिर A5 साइज, कौन सा लेटर लेना है। उसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत कुछ प्रॉपर्टी है जो हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट का ऑप्शन था। कंट्रोल P, अब मैं ओके दूंगा तो सीधा मेरा प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसके अलावा और भी ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है क्विक प्रिंट भी प्रिंट की तरह ही प्रिंट आउट करवाएगा, लेकिन एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या करेगा, तो वो हमें शो करेगा कि हमारा पेज प्रिंट निकलने के बाद कैसा होगा, कैसे शो वो प्रिंट निकालेगा। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूं तो वो जूम हो जाएगा, ये 100% जूम है, मतलब कि हमारा पेज ऐसा प्रिंट आउट निकलने के बाद शो होगा। यहाँ पर हम लोग उसके और भी मार्जिन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें पेज को निकालना है तो कैसे किस तरह से पेज को प्रिंट निकाल पाएंगे, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। अभी ये प्रॉपर्टी देखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मार्जिन के अंदर क्या है,
टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट हमें अगर जगह छोड़नी है तो इसके लिए हम लोग अगर कस्टम मार्जिन सिलेक्ट करते हैं तो वैसे हमें कस्टम सेट करने के लिए बोल रहा है कि टॉप में कितनी स्पेस आपको छोड़नी है, बॉटम में कितनी स्पेस छोड़नी है, लेफ्ट में कितनी स्पेस छोड़नी है, राइट में कितनी स्पेस, कटर करके जो दिया हुआ है वो ऑप्शन भी हमें लेफ्ट हैंड साइड स्पेस रहेगा। जैसे कि हम लोग जब स्पाइरल करवाना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग कुछ स्पेस रख लेते हैं गटर की तरह कि क्योंकि वहां पर वो स्पाइरल जब हो तो हमारे कोई कंटेंट वहां से मिस ना हो, इसीलिए यहाँ पर गटर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। फिर ऑप्शन और भी यहाँ पर ऑप्शन है ओरिएंटेड, मतलब कि आपको पेज को A4 साइज में कंटिन्यूस रखना है या फिर लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट रखना है। वो यहाँ से अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो वो पोर्ट्रेट की तरह से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही ऑप्शन यहाँ पर भी होंगे, आगे भी। यहाँ पर उसकी साइज हमें चेक करनी है तो पेज की साइज हम लोग देख सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन, उनमें से हम लोग पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। जूम अगर हमें करना है तो यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, 200 पेज, 100, 75 जितना भी चेंज करना है वो हम जूम कर सकते हैं। 1 पेज, एक ही पेज में 1 पेज लेना है, 2 पेज शो करना है, हम चाहे उतना पेज वहां पर शो कर सकते हैं। तो ये सारे उसके ऑप्शन थे जो प्रॉपर्टी के अंदर थे। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक दूंगा मेरा पेज होगा, वापिस वो प्रिंट डायलॉग ओपन करवाएगा। ओके देने पर वो मुझे प्रिंट निकाल कर दे देगा। अगर आपका प्रिंटर अटैच है तो आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है और उसके साथ आपको वहां पर उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल करके रखना है। अब हम चलते हैं, यहाँ से मैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लूंगा तो वापिस मेरी फाइल पर आ जाऊंगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या है? प्रिपेयर के अंदर क्या होता है, तो हमें जैसे कि डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन देना है या कि सिर्फ रीड ओनली मोड रखना है कि कोई अंदर एडिट नहीं कर पाए। यहाँ मुझे पासवर्ड डालना है, यहाँ पर देखिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो एनक्रिप्ट का डॉक्यूमेंट है तो वहां पर मैं डालूंगा तो वो तुरंत मुझे बताएगा एनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ द फाइल पासवर्ड। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3, फिर मैं यहाँ पर ओके दे रहा हूँ तो वो तुरंत मुझे बोलेगा एनक्रिप्ट द कंटेंट फाइल ऑफ द री एंटर पासवर्ड, मतलब मैंने जो पासवर्ड डाला वही मुझे री एंटर करना है 1 2 3, फिर मैं यहाँ पर ओके दे दूंगा तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो गया है। अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे सेव करना है, क्योंकि मैं कोई भी चेंज करूंगा तो मुझे वो चेंज कंटिन्यूस रखने के लिए फाइल को बंद करने से पहले सेव करना है। जैसे ही मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूंगा वो तुरंत मुझे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 और फिर पेस्ट कर रहा हूँ ओके, तो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, मतलब कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। अगर पासवर्ड वापस निकालना है तो मैं वहीं से वापस जाकर एनक्रिप्ट करके पासवर्ड को रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो वो मेरा पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा और भी उसके अंदर ऑप्शन है जैसे कि एड डिजिटल सिग्नेचर, एनक्रिप्ट पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट परमिशन, मतलब कि रीड ओनली देना है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, किसी को एक्सेस नहीं करने देना है, मैनेज क्रेडेंशियल, मतलब कि वहां पर कुछ कंडीशन देनी है तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं। उसके बाद एक सेंड करके ऑप्शन है, तो ये फाइल पूरी मुझे डायरेक्टली मेल में सेंड कर देनी है या किसी को फैक्स देना है। अगर आपका कंप्यूटर नेट के साथ कनेक्टेड है और आपने मेल के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस के साथ, तो आपकी ये फाइल भी आप डायरेक्टली मेल में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पब्लिश। पब्लिश के अंदर भी अलग अलग चीज दी हुई होती है ऑप्शन के अंदर, जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, जो ब्लॉग तैयार कर सकते हैं उसको ब्लॉग की तरह से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्लोज ऑप्शन दिया है, वो हमारी फाइल को क्लोज करने के लिए है। और जैसे हम लोग क्लोज पर ले जाते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आउट होती है। वो डॉक्यूमेंट वैसे हैं जो हम लोगों ने लास्ट में ओपन किए हैं, मतलब कि रिसेंटली जो हमने ओपन कर दिए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट आउट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ नॉर्मल फाइल मेनू था। इस फाइल मेनू के जरिए हम लोग और ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, फाइल को सेव, ओपन, प्रिंट कर सकते हैं, ज्यादातर पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिंग करना है वो अब जो मेनू है उसके जरिए ही हमें फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे मेनू देखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग होम मेनू, इंसर्ट मेनू और पेज लेआउट मेनू को कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोगों ने जो सीखा वो तो कॉमन था, लेकिन अब जो मेनू आने वाले हैं वो सारे मेनू इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रोग्राम के अंदर अलग अलग चेंज हो गए। आज के सेशन में हम लोगों ने फाइल मेनू इसीलिए सीख लिया कि ये जो मेनू है वो मुझे आगे जो एक्सेस और एक्सेल और पावर पॉइंट जो सिखाने वाला हूं और आउटलुक, उसके अंदर मुझे ये मेनू वापिस बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
तो प्लीज आगे की वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। अगर उसकी लिंक देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने हर एक वीडियो की लिंक वहां पर दी हुई है। ठीक है, तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।